हेलो दोस्तों, मैं सर एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ और एक नया चैप्टर लेके आया हूँ क्लासिफिकेशन, जो कि नंबर से ही रिलेटेड है हमारे पास, जो कि मेरे प्यारे भाई नंबर से ही रिलेटेड है। दोस्त, नंबर से रिलेटेड जो हमारे चैप्टर थे, है ना, उसमें आज हमारे पास क्लासिफिकेशन है, यानी कि वर्गीकरण। इसी को हम ऑड वन आउट के नाम से भी जानते हैं और भी कई नाम से जानते हैं। तो इसकी आज हमारी ये पहली क्लास है और ये शायद एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। और आज हमारे पास बैच की जो क्लास है वो हमारे पास 52 है, 52 नंबर की क्लास है प्यारे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी की। मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और आप हमारे साथ जुड़ गए होंगे। ठीक है, चलिए। तो प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ क्या रखा है, तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो दोस्त हमने वो पढ़ा है कि सबसे पहले हमने पढ़ी थी नंबर सीरीज। सबसे पहले सर आपने पढ़ाया हमें नंबर सीरीज, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे पास मिसिंग नंबर थे, इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया। फिर मिसिंग नंबर के बाद हमने पढ़ लिया एनोलॉजी, है ना। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे क्या, एनोलॉजी। तो एनोलॉजी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एनोलॉजी के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, क्लासिफिकेशन। और इसी को ही आप कहते हो ऑड वन आउट, है ना, इसी को ही कहते हो ऑड वन आउट, यानी कि विषम छांटना। तो ये चार चैप्टर जो हैं ये हम लोगों ने नंबर से रिलेटेड पढ़े। किससे सर, नंबर से रिलेटेड। अब बचा हमारे पास क्या, बचता है हमारे पास यहाँ पे कोडेड इक्वेशन। ठीक है, कोडेड इक्वेशन बचता है और हमारे पास बचता है एक इनइक्वालिटीज, है ना, इनइक्वालिटीज, जिसमें ये यहाँ छोटा बड़ा, है ना, और लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाले सिंबल होते हैं। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, इनको बाद में। ठीक है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इनको भी, क्योंकि हम इतने चैप्टर पढ़ के बोर हो चुके हैं आप लोग, है ना, कि सर नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सब पढ़ के अब बोर हो चुके हैं, कुछ अब नया पढ़ाओ, है ना। तो इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइस, और ये क्लास क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास ये कौन सा चैप्टर रह गया, कोडेड इक्वेशन और इनइक्वालिटीज, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। इन सब चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे डाइस। क्या पढ़ेंगे सर, डाइस, यानी कि पासा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज की क्लास को। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से चीजें यहाँ पे करने वाले हैं, आ जाओ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, या जिसे आप कहते हो ऑड वन आउट। क्या कहते हो, ऑड वन आउट। क्लासिफिकेशन कह लो या ऑड वन आउट कह लो या डिफरेंस कह लो, यानी कि दोनों में डिफरेंस बताना। क्या कह लो सर, या फिर आप कह लो कि सर डिफरेंस, डिफरेंस कह लो, है ना। क्लासिफिकेशन यानी कि जिसे आप कहते हो क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण करना। ठीक है, वर्गीकरण। ऑड वन आउट जिसे आप कहते हो विषम छांटना या असमानताएं, है ना। इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो ये हो गए, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। इस चैप्टर को ही हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू किया जाए इस चैप्टर को, आ जाओ फटाक से इसको हम लोग शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, डिफरेंस, ये सभी एक ही चैप्टर के नाम है। ठीक है, और इस चैप्टर में भी हमारे पास उतने ही क्वेश्चन बनते हैं जितने पीछे एनोलॉजी में बने थे। यानी कि सर कौन कौन से, सर इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं बेस्ड ऑन नंबर। क्या सर, बेस्ड ऑन नंबर। और हम अगला कहें तो सर हमारे पास यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन बनते हैं कि सर बेस्ड ऑन अल्फाबेट, है ना, बेस्ड ऑन अल्फाबेट भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास अगर हम बात करें सर, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं बेस्ड ऑन फिगर्स, बेस्ड ऑन फिगर्स भी बनते हैं। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर बनते हैं वो बनते हैं बेस्ड ऑन वर्ड्स, बेस्ड ऑन वर्ड्स। ठीक है, तो ये सब तो हम, अल्फाबेट वाला काम तो हमारा हो चुका है, इसको आप कर लोगे। फिगर वाले हम बाद में पढ़ेंगे नॉन वर्बल के अंदर, और वर्ड्स वाले में कोई हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें हम कुछ सिखा नहीं सकते आपको, इसमें आप खुद, जैसे आप हिंदी पढ़ते हो, है ना, आप जीके जीएस पढ़ोगे तो वहां से ये चीजें सीख जाओगे। और नंबर्स वाले क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं इनको। ठीक है, चलिए तो नंबर्स वाले क्वेश्चन को आज हम शुरू करते हैं, ऑड वन आउट और विषम छांटना। दोस्तों इसमें किस तरीके से होता है क्वेश्चन, वो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से समझते हैं। कोई बहुत ज्यादा इसमें टिपिकल वाली बातें नहीं होती हैं, बहुत आसान सी बातें होती हैं। तो इसको हम तुरंत नंबर से ही चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। जैसे ये रहा, कॉन्सेप्ट वही है सर, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर्स, वही सब मैथ वाले कॉन्सेप्ट हैं। बस आपको देखना है कि सर विषम, ऑड वन आउट का चैप्टर है ये, यानी कि विषम छांटना है, इनमें से अलग कौन है, इनमें से डिफरेंस छांटना है। तो जरा बताओ, इन चार ऑप्शन दिए गए, इन चार में से अलग कौन है।
तो आप कहोगे सर अगर मैं देखूं तो सर इतने बड़े हमें स्क्वायर और क्यूब तो देगा नहीं एग्जाम में, नहीं तो फिर हम बैठे ही रहेंगे। अगर हमें इतने बड़े स्क्वायर और क्यूब अगर ये देने लगे, है ना, अगर सर हमें एग्जाम में ये इतने बड़े स्क्वायर और क्यूब अगर हमें ये देने लगे, तब तो हम एग्जाम में बैठे ही रहेंगे। ठीक है, बताओ तो हम करें क्या सर, हम किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरीके से हम इनके साथ जा सकते हैं। ठीक है, बताओ। तो आप कहोगे सर अब हमें देखना पड़ेगा कि सर अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 6 और 1 7, 7 और 2 9 हमें ये मिल गया। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 4 9 हमें ये मिल गया। ठीक है सर, है ना, 4 3 7, 7 और 1 8 हमें ये मिल गया। 8 और 1 9, 9 और 3 12 सर हमें ये नहीं मिल पाया, तो यही वाला इनमें से अलग था। सब में सर क्या कर रहा था, 3 डिजिट को जोड़ के चौथा बना रहा था। दूसरा देख लो सर, ये 4 का स्क्वायर है, ऐसा ही है क्या, और बाकी जो है सर वो 4 के स्क्वायर है नहीं, बाकी जो है सर वो 4 के स्क्वायर मतलब कि आपस में ये स्क्वायर नहीं है। तो इनमें से सबसे अलग कौन था, यही स्क्वायर वाला अलग था, क्योंकि ये स्क्वायर था इसलिए ये अलग है। ठीक है, समझ गए बात को। तो बस अलग छांटना है, इनमें से विषम कौन कौन से हैं ये छांटना है। बताओ फटाक से, अब इनमें से कौन सा विषम होगा, बताओ बताओ फटाक से, कौन सा विषम होगा, बताओ, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा विषम होगा। तो आप यहाँ पे देखने जाओगे ना, आप कहोगे सर 17 जो है ये एक अभाज्य संख्या है, आप कहोगे सर ये 41 जो है ये एक अभाज्य संख्या है, आप कहोगे सर 31 जो है ये किसी भी नंबर से नहीं कटती है, लेकिन ये दोनों नंबर्स कटते हैं। तो सर यही वाला डिफरेंस होगा, बाकी किसी ना किसी के पेयर में एक प्राइम नंबर था, बाकी किसी ना किसी के पेयर में एक क्या था सर, प्राइम नंबर था, अभाज्य संख्या थी। आ जाओ यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देख लो जरा, आप यहाँ पे भी कहोगे सर ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो बचता है ये जो डिवाइड होगा। ऐसा ही है क्या, बताओ, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो बाकी के सारे जो थे वो प्राइम नंबर थे, तो हमने इस तरीके से इनको क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, देखो इन चैप्टर्स में ना प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो मैं आपको कुछ बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं, किस तरीके से दिमाग इस्तेमाल करना है वो चीजें यहाँ पे आप सीख लो। पांचवा और छठवां देख लो, पांचवा और छठवां देख लो। सर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 9 और यहाँ पे मैं अगर देख रहा हूं ना, तो सर इसमें अगर मैं 9 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा, इसमें 9 जोड़ दूं तो सर ये बन जाएगा। 7 इसमें से 9 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा, लेकिन इसमें से नहीं बनेगा, तो सर ये अलग है। सर ये डिफरेंस है, समझे कि नहीं बात को, बताओ, बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक है सर, अब यहाँ देखेंगे तो हम कितने का गुणा करेंगे, तो एक बार जरा हम डिफरेंस देख लेते हैं। सर 6 में से 5 गया, 1 का डिफरेंस है, 13 में से 8 गए 5, यानी 51 का डिफरेंस है। सर यहाँ पे हमारे पास 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 51 का डिफरेंस हो गया। सर 5 में से 4 गए 1, 8 में से 3 गए 5, ठीक है, तो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया। 11 में से 5 गए 6, तो यही वाला हमारा क्या होगा, इनमें से अलग होगा। इन ऑप्शन में से क्या होगा सर हमारा, ये अलग होगा 35। 35 में से 41 ये हमारा क्या होगा सर, यहाँ पे अलग होगा। बताओ, बोलो मेरे प्यारे भाई, बताओ, ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, बोलो, बोलो भाई, बोलो बोलो, क्या कोई दिक्कत है, बताओ। 6 5 11 41 होना चाहिए, नहीं हो रहा है, 51 का डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फटाक से करो, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 फटाक से करो दोस्त। इनमें बहुत ऐसा कुछ नया बताने लायक नहीं है कि ऐसा दिखे तो ये कर लो या फॉर्मूला है, नहीं दोस्त, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई गुणा भाग यही है। आप समझ सकते हैं कि मैं इसमें आपकी कोई मदद ऐसी नहीं कर सकता हूं, बस हाँ मैं ये यहाँ पे करवा रहा हूँ कि हाँ इतने तरीके के मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ये मैं करवा सकता हूँ। बाकी इन चैप्टर्स में नंबर वाले में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आपका माइंड काम करेगा, उतना ही बेहतर आप यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर को भी हम आज एक ही क्लास में खत्म करेंगे। बताओ जरा सर, यहाँ पे कितना आसान है सर, ये 2 और 4 है, यहाँ पे भी 2 और 4 है सर, 3 और 7 है, ये सर 3 और 7 है, ये 3 और 7 है, ये 2 और 4 है, ये 2 और 4 है सर, ये 6 और 3 है सर, ये 6 और 3 है, ये लेकिन अलग है, ये सर अलग है, ये इनमें से विषम हो गया सर, ये 2 4 16 है ना, 36 सर, ये सब किसी ना किसी के स्क्वायर है सर, ये 4 का स्क्वायर है सर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, बट ये वाला स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया सर, अलग हो गया। ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं।
आगे देख लो कितने कितने आसान आसान क्वेश्चन है सर। 36, 36 दूनी 72 है ना, 17 दूनी 34, 24 दूनी 48, लेकिन सर ये 28 दूनी 56, ये वाला गलत है हमारा। ये इनमें से क्या है, अलग है, इनमें से क्या है सर, अलग है ना। बताओ 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 फटाक से। 7 और 3 10, 8 और 3 11, 1 और 3 4, 3 और 3 6 होना चाहिए था, तो ये वाला भी अलग हो गया। इस तरीके से अभी ये आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी ये आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी आप देखना आगे, अभी आप देखना आगे किस तरीके से चलेंगे क्वेश्चन। बताओ फटाक से, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, और बताओ किस तरीके से बात हो रही है, बताओ। आप कहोगे सर मैंने देखा तो इस नंबर में मुझे कोई लॉजिक नहीं, इसमें कोई लॉजिक नहीं, इसमें कोई लॉजिक नहीं, लेकिन सर ये 11 का हमें क्यूब दिखा सर, ये सर हमें 11 का क्यूब दिखा। 11 का क्या दिखा सर, 11 का मुझे क्यूब दिखा, तो मैं कहूंगा सर यही नंबर 11 का क्यूब था, ये इनमें से अलग था, इनके ग्रुप से ये अलग था। सर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, बात समझ लो। सर ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये सर 9 का स्क्वायर है, सर ये 10 का स्क्वायर है, ये सर 5 का स्क्वायर है, ये सर 6 का स्क्वायर है, बट ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, तो सर यही इनमें से अलग होगा, सर यही इनमें से अलग होगा। बताओ बताओ फटाफट करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर इनमें। बताओ सर क्या ये स्क्वायर क्यूब में से सॉल्व होगा, क्या ये स्क्वायर क्यूब में से सॉल्व होगा, बताओ बताओ मेरे प्यारे भाई, बताओ बताओ किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, बताओ। बोलो कैसे सॉल्व करोगे आप। बोलो भाई किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। देखो इस क्वेश्चन को अगर देख लो तो आप क्या कहोगे, 7 गुणे तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पे 8 सते 56, यहाँ पे 8 अटे 64, ऐसा 7 और 8, सर ये 7 गुणे 11, आगे 8 गुणे, सर ये क्या हो गया, ये हो गया सर 10 गुणे 8, ये नहीं सर ये अलग है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, 7 और 8, 7 और 8, 7 और 8, ठीक है ऐसा हो रहा था। लेकिन ऊपर वाले नंबर में क्या है, ऊपर वाले नंबर में क्या है सर, अगर मैं यहाँ पे भाग दूं 729 में, बताओ कितनी बार जाएगा। सर क्या पहले तो ये 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 4, 2 दूनी 4 और 1 5, सर 12 में से 4 गए सर 8, और 6 में से 5 गए आपके सामने, 6 में से 5 गए 1, ये 9, अब कितनी बार भाग जाएगा, 7 दूनी 14, 7, सर अब 27 का मैं कितनी बार भाग दूं, 20 दूनी 40, 8 दूनी 16, 8 बार दूं क्या, 7 बार देख के देखता हूं। सर 7 सते 49, सर कितना, 7 सते 49, 7 सते 49 और 7 दूनी 14, 4 18, यानी कि ये 27 है सर, 27 का मल्टीपल हो रहा है ना। सर ये 27 का मल्टीपल हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है क्या, ऐसा कुछ है क्या, 27 का मल्टीपल हो रहा है। सर अगर हम देखें तो सर ये भी हमारा इसी का मल्टीपल होगा और ये भी हमारा मल्टीपल होगा, बट ये हमारा मल्टीपल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अलग हो जाएगा। आ जाओ आगे देखो, आगे देखो सर, यहाँ पे देख लो, देख लो पर बताओ, बताओ किस तरीके से करोगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16, बोलो। अगर मैं देखूं कहीं ना कहीं, अगर मैं ऐसे इनको डिवाइड करना चाहूं, सर ये सारे के सारे विषम नंबर हैं और ये सम नंबर हैं, हटा दो इनको अलग, ठीक है हटा दो इनको अलग। यहाँ पे देख लो जरा, 9 दूनी 18, तो 4, बताओ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, जब कुछ ना आपको समझ में आए तो अंतर देख लिया करो। 15 में से 9 गए 6, सर 3 में से 2 गए 1, सर 7 में से 1 गया 8, है ना, 8 में से 7 गए 1 18, 8 में से 8 गए 0, 6 में से 4 गया 2, सर ये कितना है सर, ये 5, एक उधर गया, एक आपके सामने उधर चला गया और 4 इधर चले गए, तो सर ये भी 16 बन गया। बताओ 16, तो सर ये भी बन गया और यहाँ पे भी बनेगा क्या 16, 7 में से 1 गए 6, 8 में से 7 गया 1, 16 ये भी बन गया। तो आंसर ये वाला अलग हुआ, आंसर हमारा कौन सा अलग हुआ, 16 नंबर का बी, 16 नंबर का मेरे प्यारे दोस्त बी वाला जो है वो अलग हो गया। आ जाओ आगे,
आगे फटाक से देखो, आपके सामने और भी क्वेश्चन है, फटाफट करते रहो, करो फटाक से इन क्वेश्चंस को, करो फटाफट, फटाफट करो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, है ना, करो फटाक से, बताओ, बोलो बोलो बोलो। सर 12 × 12 144, 12 × 12 144। सर और मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ, और मैं क्या कर सकता हूँ, 12 × 12 कर सकता हूँ, बताओ। यहाँ पे 12×3 = 36, 12 × 1 = 12 और 3 = 15। सर यहाँ पे भी मैं 12 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और 12, 12×6 = 72, है ना। सर यहाँ पे तो मैंने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 12×6 = 72 तो ये दो नहीं आने वाला है। सर यहाँ पे देख लूँ जरा मैं, अगर मैं 15 × 12 करता हूँ, है ना, तो 15×5 = 75। सर ये भी तो नहीं आ रहा है। सर बताओ फिर क्या होगा मामला, बताओ, बताओ। 12×5 = 60, जीरो आ जाएगा, ठीक है, 12×5 = 60, जीरो तो आ रहा है सर। तो इस वाले से जीरो आ रहा है 12 का मल्टीप्लाई करने पर, यानी इसी पे नहीं आ रहा था, तो ये वाला अलग होगा। सर इनमें हमने देखा 6×4 = 10, ऐसा कुछ, 4×2 = 6, ऐसा कुछ लॉजिक है, बताओ, बताओ बताओ, कुछ ऐसा लॉजिक है। 6×4 = 10। सर अगर मैं जोड़ूं 6×4 = 10, और तो ये सर वन, इसका अगर मैं देखूं तो सर डिजिटल सम एक आया, इसका देखूं तो एक आया, सर ये दो है, 8, 9, 10, 11, सर इसका भी दो आ गया, इसका भी सर दो आ गया। सर 4 और 2 6, 3 और 3 6, सर यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। सर 9 और 1 10 का मतलब 1 2 और 1 3, सर ये वाले अलग हैं दोनों, ये वाले सर दोनों अलग हैं, है ना। इनका डिजिटल सम यानी यूनिट मतलब यूनिट डिजिट जो हम निकाल रहे थे, वो सबका आ जाओ यहाँ पे, देख लो मेरे प्यारे भाई, देख लो, देख लो और बताओ कि किस तरीके से आप करोगे। हम्म, हाँ, हाँ, हाँ। बताओ। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो, ओहो ओ, कुछ तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, कुछ तो दोस्त इन क्वेश्चंस में गड़बड़ है, कुछ तो दोस्त इन क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्योंकि 34 और 11, 36 और 12, ये ऑप्शन यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, तो इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ दो भाई, अब इन क्वेश्चन में क्या ही होगा यहाँ पे, पता नहीं क्या होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक टाइप हुए हैं, कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे। भाई देखो ना, इस पे भी 34 11 है, हो सकता है कि इस वाले के यहाँ पे आ गए हों, है ना। जरा देखते हैं, कोई एक क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए ना, कोई एक क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही चाहिए, 19 सॉल्व होना चाहिए या फिर हमारे 20 सॉल्व होना चाहिए, ठीक है, बताओ। तो इस वाले में तो कुछ लॉजिक ऐसा दिखा नहीं, इसको करते हैं जरा। 9×3 = 27 + 1, सर 10×3 = 30 + 1, है ना। सर 12×3 = 36 + 1 होना चाहिए था। सर 13×3 = 33 + 1 है। सर ये वाला +1 नहीं है, ये अलग है, मतलब कि ये वाले जो ऑप्शन है ये यहाँ पे ये नहीं होने चाहिए। अब ये दो ऑप्शन कहाँ गए पता नहीं भाई, तो इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, इसको देखा जाएगा फिर कभी, ये हो गया, ठीक है, आ जाओ। तो वो नीचे वाले क्वेश्चन के थे, आ जाओ यहाँ पे। सर यहाँ पे आप तो देख के ही बता दोगे। सर ये 2 का क्यूब है, सर ये 3 का क्यूब है, सर ये 4×4 = 16, 4×4 = 64, तो ये वाला अलग हो गया। अब इसको देख लो जरा, 8 और 5 3, 7 में से 3 4, 7 में से 5 2, 5 में से 3 2, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है सर। अगर मैं 8 और 5 घटा रहा हूं तो 3 आ रहा है सर, 7 और 3 घटा रहा हूं तो सर 4 आ रहा है सर, 5 और 3 घटा रहा हूं तो सर 2 आ रहा है सर, 7 में से 5 घटा रहा हूं तो यहाँ पे एक्चुअली में 2 आना चाहिए, इसलिए ये वाला इनमें से क्या है सर, अलग है, ठीक है। आ जाओ, आगे देखो फटाक से, आगे देखो फटाक से, आ जाओ, आगे देखो, ये रहा अगले क्वेश्चन। 64, 49 और 6×4 = 10। सर इसमें, सर ये 4 का क्यूब है, और सर ये 7 का स्क्वायर है, या 8 का, 8×8 = 64, 8 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या।
ये 7 का स्क्वायर है। बताओ 23 नंबर, बताओ फटाक से बोलो। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? लेकिन सर उधर कोई हमें स्क्वायर मिलने वाले नहीं है सर, उधर हमें कोई स्क्वायर मिलने वाले नहीं है। तो सर अगर मैं ऐसा कर लूं, 4, सर 6 3 9, सर यहाँ पे अंतर 9 का है ना? सर यहाँ पे अगर मैं देखूँ 9 और 8, यहाँ पे अंतर 11 का है। 7 में से 6 एक 11, 2 में से एक एक 11, यानी सब दूर 11 का अंतर था, ये वाला हमारा अलग था। सर अब हमें इसमें समझना पड़ेगा कि हम करें क्या। 4 और 1 5, या 6 4 10, 5 और 1 6, 8, 6 3 9, 4 3 7। देखो भाई इस क्वेश्चन नंबर 24 में आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 24 में आप क्या कर सकते हो बताओ? कोई कॉमन चीज दिख रही है क्या इन क्वेश्चन में? इसमें कुछ कॉमन चीज दिख रही है क्या? सर ये 5 से शुरू हो रहा है, 5 से खत्म हो रहा है। सर ये 3 से शुरू हो रहा है, 3 से ही खत्म हो रहा है। सर ये 6 से शुरू हो रहा है, 6 से खत्म नहीं हो रहा है। 8 से शुरू हो रहा है, 8 से ही खत्म हो रहा है, यानी ये वाला अलग था, ये वाला अलग था, ठीक है। तो कुछ ऐसे अजीबो गरीब लॉजिक लगते हैं दोस्त कभी कभी एग्जाम में। चलो बनाओ क्वेश्चन नंबर 25 और 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 कुछ अजीबो गरीब कभी कभी लॉजिक लग जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 और 26, 25 और 26 बताओ। बोलो मेरे प्यारे भाई, बोलो बोलो बोलो, बताओ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं सर? इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? इसमें आप क्या ही कर सकते हो? सर 7 के नजदीक किसी का स्क्वायर आएगा क्या? तो सर 7 के नजदीक 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 का 9, माइनस का 2, ठीक है। सर ये क्या है सर? 6 का स्क्वायर 36, 36 में से अगर हम 5 घटा दें तो 6, ठीक है। सर ये है 4 चौके 16 माइनस का 1। अब इसके नजदीक क्या है सर? 64 है, 8 8 64, 8 का स्क्वायर माइनस का 7, ये भी तो है। बताओ बोलो, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों बोलो। 3 6 8, 4 चौके 16 माइनस का 1, 15। सर 2 5 7, 2 5 7, कुछ ऐसा हम माइनस कर रहे हैं क्या? 2 5 7 प्राइम नंबर। सर 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस 1, वो भी तो हो सकता है ना? 16 माइनस 1 भी तो हो सकता था। 3 3 का 9 माइनस 1, 6 रंग 36 माइनस का 5। अच्छा सर ऐसा है क्या यहाँ पे कि सर जो है उससे एक बड़ा नंबर है? सर जो है उससे एक बड़ा नंबर हम घटा रहे हैं, जो है उससे एक बड़ा नंबर। तो सर ये वाला गलत हो रहा है इसी वजह से, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस पे देखो। इस क्वेश्चन को कौन कौन कर लेगा? स्टार वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सर 8 7 9 6 15, देखो 6 4 10, 7 3 10, है ना? 9 और 6 15, 8 और 7 15, ठीक है। और सर यहाँ पे 4 और 2, 4 और 3 7, 5 और 2 7, अल्टरनेट संख्या का सम 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये 11 से डिवाइड है। इसका मतलब सर ये 11 की डिविजिबिलिटी का रूल है। और सर ये वाला नहीं हो रहा है, इसलिए ये इनमें से अलग होगा, इसलिए ये इनमें से अलग होगा। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पे नहीं लग रहा है। आ जाओ। तो ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, आसान सा दिख रहा होगा सब। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, है ना? तो इसीलिए कहते हैं दिन प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होगा, उतना ही जल्दी आप कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। जब इतने बड़े नंबर हो ना तो इनको आप जोड़ डालो। तो सर कितना हो जाएगा सर? 5 और 2 7, ठीक है।
7 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 13, 13 और 6 19, 19 में से अगर मैं 7 जोड़ देता हूँ 26 और 1 27। सर इसका सम 27 है। 7 2 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 में 7 जोड़ देता हूँ 26 और 1 27। सर इसका भी सम 27 है, इसका भी सम 27 है। अच्छा, 5 और 2 7 7 14, 14 और 9 करता हूं तो सर 23, 23 और 3 26 और 1 27। तो सर अगर इन सब का सम है तो डेफिनेटली ये वाला अलग होगा, उसको करने की जरूरत भी नहीं है। आ जाओ सर, डेफिनेटली वही अलग होगा। आ जाओ, इनमें भी वही काम करो सर, नंबर की जो है ना संख्या जोड़ दो। इसमें भी वही काम कर लो सर, इसमें भी संख्या ही जोड़ लो। ठीक है, इसमें भी संख्या ही जोड़ लो सर। तो 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 में से अगर मैं 8 जोड़ देता हूँ तो सर ये बनता है सर 27। ये तो फिर से 27 बन गया सर। अच्छा, 6 5 11 है ना, 11 और 4 13 और 3 16, 16 2 18, 18 और 7 सर 2 उधर 5 उधर। तो सर क्या ये 25 बनना है? क्या सर ये 25 बनना है, बताओ? नहीं सर, 25 बनना है। सर 6 5 11, 11 और 4 15 है ना, 15, 15 और 3 18, 19 20 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो सर ये 28 हो रहा है। बोलो। अच्छा अब छोड़ो उसको, इसको जोड़ लो। 7 4 11, 12 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा सर? 13 और 9 हो जाएगा सर ये 26 है ना, 26 होगा। 13 और 9 26, 26 और 5 31, 31, 31 और 6 37 हो रहा है ये। ये तो सर 37 हो रहा है, बताओ। बोलो प्यारे दोस्तों, बोलो प्यारे भाइयों, ये तो सर 37 हो रहा है, बताओ। हम्म? क्या हो रहा है वो दोस्त, कहीं गड़बड़ हो रहा है? जोड़ घटाना गड़बड़ हो रहा है क्या यार? अब यही होगा क्या? छोड़ो उसको भी, इसको जोड़ लो। 6 3 9 है ना, 9 8 17, 17 और 1 18, 19 20, 20 और 7 27। सर ये भी 27 हो गया, यानी सम 27 का मामला है क्या? सर 6 और 5 11, 11 और 4 सर 15, 15 और 3 सर 18, 18 और 2 20 27। अच्छा सर ये भी 27 है, तो सर यही वाला अलग होगा डेफिनेटली। सर 399, 499 है ना, 499, 44। तो क्या लॉजिक है इसमें, क्या लॉजिक है इसमें? सर 9 है, 7, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। क्या ये साइज 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 छंग 42, 42 बचे तो 7 चौके 28। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। ये क्या, ये 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 पना 35 बचे 4, 7 सत्ते 49। ये वाला 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये वाला 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये अलग है। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ आगे। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। चलो, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, जिगर के टुकड़ों, बताओ क्या होगा जब भी नंबर बड़ा है, आपको कुछ समझ में ना आए तो 4 2 6 5 11, 6 2 8 3 11 ऐसे कर लो। 7 2 9 और 2 11 ऐसे कर लो। 6 5 11 और 1 12 सर यही वाला अलग है। सर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो सर, ये इनका उल्टा है आपस में, है ना, तो ये वाला अलग है। क्योंकि सर ये 12 से 21, 57 से 75, 34 से 43 ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ प्यारे भाइयों बहनों, आ जाओ। ये रहे क्वेश्चन 33 34, 33 34। करो फटाक से, 33 34, 33 34। सर कितना आसान है सर, 10। सर ये 10, ये भी 10 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं हो रहा है ना? सर ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, 19 किसी नंबर से नहीं कटेगा, बट ये कट जाएगा, तो ये अलग है इनमें से। ठीक है, बाकी सारे प्राइम नंबर थे। आ जाओ, आ जाओ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। 9 17 13 19,
कोई कटेगा सर, 17 भी किसी से नहीं कटता, 13 भी किसी से नहीं, 19 भी किसी से नहीं, तो सर यही अलग है। इनमें देख लो जरा, इनमें देख लो जरा क्या मामला है। तो आपको दिख रहा होगा सर ये 4 का स्क्वायर है, सर ये 5 का स्क्वायर है, सर ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, सर ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, सर ये 5 का स्क्वायर, बट ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये अलग। बताओ अब इनमें से देखो, इनमें से देखो, इनमें से देखो मेरे प्यारे भाई, 8 एक 9 और एक 10, 9 और एक 10। अच्छा 8 एक 9 और एक 10 हो रहा है इसका सम, इसका भी सम 10 हो रहा है। 4 3 7, 7 2 9 और एक 10, इसका भी सम 10 हो रहा है, बट इसका सम 10 नहीं हो रहा, इसलिए ये हमारा क्या हो गया सर, अलग हो गया। ठीक है, आ जाओ फटाफट, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म करते हैं इसको, चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर अगली जो हमारी क्लास होगी वो डाइस की होगी। आ जाओ सर 8, बताओ 38 39 और 40, 38 39 और 40, 38 39 और 40, बताओ 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 बताओ। नो नो और नो, 38, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। 38 नंबर जो है ना, बहुत ही अजीबो गरीब क्वेश्चन है ये, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, है ना। 38 नंबर, लेकिन शायद और शायद क्वेश्चन में फिर से कुछ मिस्टेक है ना, क्वेश्चन में साहब फिर से कुछ मिस्टेक है, क्योंकि साहब ये वाला ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन ये दोनों सेम हो रहे हैं, यहाँ पे भी है ना। टाइपिंग में दोस्त काफी झोला हो गया है। तो अब कौन सा ऑप्शन हम सही करें, कौन सा ना सही करें। तो 38 तो दिख नहीं रहा, 39 को एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है मामला, है ना। 5 3 15, 5 3 15 और 15 दूनी 30, है ना। सर 4 3 12 और 12 दूनी 24 होना चाहिए था। सर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 होना चाहिए था। सर 3 3 का 9 और 9 दूनी 18 होना चाहिए था। यानी इन सब में तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन सर इसमें हो रहा है कि 5 3 15 और 15 दूनी 30, ये इनमें से अलग है, बाकी सब अलग है, ये सब एक जैसे हैं, ये अलग है इनमें से। ठीक है, आ जाओ। तो सर ये वाले जो नंबर थे वो इस क्वेश्चन के थे, इस क्वेश्चन के नहीं थे, तो इस क्वेश्चन को ही हटा दो, छोड़ो उसको, जाने दो, छोड़ो उसको, जाने दो। क्वेश्चन नंबर ये, सर इसको अगर हम देखें, 2 से भाग करें तो 8 आ रहा है, सर 5 से भाग करें तो 8 आ रहा है, 4 से भाग करें तो 8 आ रहा है, 7 से भाग करें तो 8 आ रहा है, बताओ। लेकिन यहाँ पे 8 नहीं आ रहा ना, 4 से भाग करने में 16 आ रहा है, तो ये वाला अलग होगा। सर ऑप्शन नंबर ये अलग होगा। ठीक है, चलो आ जाओ सर आगे, आ जाओ, बस कुछ क्वेश्चन की बातें और हैं दोस्त, कुछ क्वेश्चन की बातें और हैं। ठीक है, फिर हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, काफी बोर हो गए होंगे आप पढ़ के, सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। बताओ, आप कहोगे सर अगर हम देखें तो 6 और एक 7, 2 और एक 3, 5 2 7, 2 और एक 3, 4 4 8, 3 और एक 4, यही अलग होगा, 4 3 7 और ये 3, तो यही अलग है। यहाँ पे देख लो सर, बड़ा और छोटा बताना है, बड़ा और छोटा बताना है, बताओ। तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, बोलो। अगर हम देखें तो सर इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, पॉइंट में हो जाएगा, तो ये सर हमारा क्या है, बताओ। एक से छोटा है कि बड़ा है, आप कहोगे सर हम इसको एक से छोटा ही कहेंगे ना, सर ये एक से क्या है, सर ये छोटा है एक से, सर ये भी हमारा एक से छोटा है, सर ऊपर नंबर छोटे है, तो सर भाग तो जाना नहीं है, तो सर ये भी एक से छोटा है, लेकिन इसमें अभी भाग चला जाएगा, तो ये एक से, ये सर एक से बड़ा है, तो यही अलग है, क्योंकि इसमें 2 का भाग अभी जाएगा। ठीक है, बताओ। सर ये तो घुमा फिरा के है, 2 6 6 2, 4 6 6 4, 5 6, ये वाला अलग होगा क्योंकि 3 6 3 6 है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, देखते हैं। 44 45, 44 45 45, 44, 4 3 7, 4 3 7, 9 2 11, 6 2 8, अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, 4 3 7, 4 3 7, 6 2 8, 7 1 8, 8 3 11, 9 2 11, तो ये वाला ऑप्शन अलग है, इसमें से देख लो, इसमें से देख लो मेरे भाई कि क्या होगा।
सर 11 नहीं है, 99 और एक 100। सर ये हमारे पास कितना होगा? सर एक्चुअली में सब कहीं ना कहीं ये हमारे पास 100 बनाएंगे, 100/17, 13 का 9 और एक ये 9, 13 नहीं है, और ये बनाएगा 100/13, 95/6, 101/19 बना रहा है। तो ये वाला अलग है, 101/19 जो बना रहा है यही अलग है, 101/19 बना रहा है सर यही अलग है, ठीक है। आ जाओ सर आगे। ये रही इस चैप्टर के आखिरी 3 क्वेश्चन। इन आखिरी 3 क्वेश्चन को देखते हैं कौन बनाता है, कौन बनाएगा इन आखिरी 3 क्वेश्चन को। 46, 47, 48 बताओ। 46, 47, 48 बताओ। सर 12 एकम 12 और 11 एकम 11, 11 के बाद कितने बचे यहाँ पे? सर 11, 11 एकम 11 बचे 7, 11 सत्ते 77, 13। सर 13 एकम 13 बचते हैं सर 6, 13 पचे 65, ये भी ठीक है। सर 12, 12 एकम 12 है ना, 12 के बाद कितने बचते हैं? 7, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। सर यही वाला अलग होगा, ये 12 से नहीं कट रहा है, ये कट जाएगा 14 से। 14 एकम 14, तो सर कितने बचते हैं? 14, 6 2 8, तो सर ये भी 14 से कट रहा है, तो यही अलग है सर। इसको देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 बताओ। 1 2 3 4, 1 2 3 बताओ। क्या सर ये 11 इसमें कुछ दिख रहा है क्या? 11 के मल्टीपल में कुछ ऐसे ये दिख रहे हैं क्या? बताओ, ऐसा ही कुछ है क्या? 11 के मल्टीपल में है क्या ये कुछ ऐसा? हम्म, ठीक है, चलो बताओ। सर ये देखें तो हम सर 11 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर 36 +1। सर ये क्या है? सर ये क्या है? सर 7 का स्क्वायर +1। सर ये कितने का है? सर 12 का स्क्वायर +1। सब में +1 हो रहा है लेकिन इसमें -1, तो इसलिए ये अलग है। तो दोस्त ये था हमारा जो था क्लासिफिकेशन की विषम छांटना होता है। इन 4 ऑप्शन में से कोई 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, है ना, तो उनको अलग करना होता है। तो ये होता है आपका क्लासिफिकेशन, जिसे आप कहते हैं ऑड वन आउट। तो ये चैप्टर आपका भी यहाँ से समाप्त होता है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डाइस पढ़ने वाले हैं। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगी दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, नंबर वाले जो भी जितने भी चैप्टर है, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, है ना, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट वाला ये जो है कोडेड इक्वेशन, इनको जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही बढ़िया होंगे, है ना। कोडेड इक्वेशन और इनइक्वालिटीज हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ लेते हैं, अभी बहुत ज्यादा आप बोर हो गए होंगे, है ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में हम डाइस शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।